अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेजन के बारे में कि कोलेजन है क्या, कोलेजन का लॉस क्यों होता है और कैसे होता है, ऐसे फूड सोर्सेज जिनमें कोलेजन पाया जाता है, कोलेजन के सप्लीमेंट्स लेने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कोलेजन के लॉस को प्रिवेंट कैसे किया जाए और कोलेजन हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कोलेजन है क्या और ये हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। कोलेजन प्रोटीन की एक किस्म है और ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि जानवरों में ज़्यादातर पाई जाती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि आपके स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को बनाती है। कोलेजन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, तकरीबन 28 टाइप्स होती हैं, लेकिन इनमें से टाइप 1 कोलेजन जो है ये 90% ऑफ कोलेजन होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। कोलेजन जो बेसिकली कंपोज्ड है, यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन से मिलकर बना है और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये हमारी बॉडी के बहुत से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जैसे कि आपकी स्किन, आपके बोन्स, मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोलेजन जो है ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ में, स्किन में, टेंडन्स में, बोन्स में और कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है और ये इन बोन्स को, कार्टिलेज को, टेंडन्स को और स्किन को, हेयर्स को और नेल्स को हेल्दी रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोलेजन की इम्पॉर्टेंस क्या है? तो आपकी बॉडी जो है ये नेचुरली कोलेजन बनाती रहती है, लेकिन आप इसको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। कोलेजन जो है ये आपकी बॉडी में जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है आपका कोलेजन की प्रोडक्शन का लेवल कम होता जाता है और फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉज, जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद उनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लेडीज़ को इस एज में जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द स्टार्ट हो जाता है, उनके चलने फिरने में मुश्किल आती है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। तो इस दौरान आपको कोलेजन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस एज में आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में कोलेजन ले सकते हैं। जो ओरल सप्लीमेंट्स होते हैं कोलेजन के या फिर टॉपिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं कोलेजन के, जैसे कि फेस क्रीम्स वगैरह हो गई, तो ये आपके साइंस ऑफ एजिंग को ट्रीट करते हैं, जैसे कि आपके रिंकल्स हो गए, हाइड्रेशन नहीं रहती स्किन में एंड जॉइंट पेन होता है, तो कोलेजन के सप्लीमेंट्स इन सब से आपको रिलीफ देते हैं। कोलेजन का बेनिफिट स्किन के लिए क्या है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये आपकी स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स जिन्हें कहते हैं, उनको कम कर देता है। इसी तरह अगर हम बोन्स के लिए कोलेजन यूज़ करने की क्या बेनिफिट्स हैं, तो कोलेजन बोन्स की मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। जब आपके बोन्स की मिनरल डेंसिटी डिक्रीज़ होती है तो आपकी हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं, जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट को, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को ये फेस करना पड़ता है और उनको साथ साथ हड्डियों और जोड़ों का दर्द भी रहता है। कोलेजन आपकी बॉडी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो टेंडन क्या है? टेंडन आपके मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है, जबकि लिगामेंट्स आपके बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो आपकी कार्टिलेज होती है वो भी आपकी बोन्स के दरमियान सॉफ्ट हड्डी प्रेजेंट होती है, जो कि आपके जॉइंट्स की मूवमेंट में हेल्प करती है। जब कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कोलेजन की कमी हो जाती है, तो ये तमाम पोर्शंस, टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स, कार्टिलेज या बोन हो गई, तो ये कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये भुरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप मूव करने में और आगे पीछे चलने फिरने में आपको परेशानी होती है और साथ में दर्द होता है।
तो जब आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं और इसके साथ कोलेजन के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपकी बोन डेंसिटी इम्प्रूव होती है और आप चलने फिरने में आसानी फील करते हैं और आपको दर्द से छुटकारा मिलता है। कोलेजन की कमी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो हमारे बॉडी में कोलेजन प्रोड्यूस हो रही होती है नेचुरली, उसकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको बुढ़ापे के साइंस आने लगते हैं, जैसे कि आपकी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है और स्किन फटने लगती है। इसी तरह बोन्स की डेंसिटी जैसे कम होती है तो आपको जोड़ों का दर्द होने लगता है और हड्डियों में भी दर्द होने लगता है, आप चलने फिरने में बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। तो ये सब साइंस होते हैं कोलेजन के लॉस के, यानी आपका कोलेजन एज के साथ साथ कम होता जाता है, इसकी प्रोडक्शन में कमी आती जाती है। इसके अलावा जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें भी कोलेजन तेज़ी से कम होता है और उनकी स्किन बूढ़ों की तरह लगने लगती है, रिंकल्स आ जाते हैं, बोन्स में इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी डाइट में शुगर रिच खाने हैं और आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपके कोलेजन के लेवल्स तेज़ी से डिक्रीज़ होते हैं। ये है जी हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ के कोलेजन के सप्लीमेंट्स, जिसमें हर्बयोटिक्स, मेडिग्रीन और न्यूट्रीफैक्टर है। हर्बयोटिक्स के जो कोलेजन के सप्लीमेंट्स हैं उनमें देखा जाए तो 750 mg कोलेजन है, इसके साथ बायोटिन है 1000 mcg और विटामिन सी है 60 mcg, यानी एक ये अच्छा कम्बिनेशन है। इसमें आपको कोलेजन भी मिलती है, बायोटिन भी मिलती है और विटामिन सी भी 60 mg में मिल जाती है। बायोटिन जो है ये हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है। मेडिग्रीन में सिर्फ कोलेजन है और ये 1000 mg होता है और इसकी प्राइस भी मुनासिब है। न्यूट्रीफैक्टर के कोलेजन क्या है, न्यूट्री कोलेजन के नाम से आती है और ये टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि टाइप 1 कोलेजन, ये कोलेजन का 90% होता है और ह्यूमन बॉडी में टाइप 1 प्रेजेंट होती है। जो न्यूट्रीफैक्टर की है उसमें कोलेजन है 500 mg, बायोटिन 833 mcg और विटामिन सी 10 mg है, जबकि हर्बयोटिक्स की कोलेजन में विटामिन सी 60 mg है। तो न्यूट्रीफैक्टर की कोलेजन आपको मिल जाएगी 1650 की प्राइस में और हर्बयोटिक्स की थोड़ी महंगी है। अगर आप कोलेजन नहीं भी लेना चाहते तो ऐसी डाइट लें जिसमें प्रोटीन्स हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी और जिंक हो, तो इससे आपकी बॉडी खुद ही अपने लिए कोलेजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो अपनी डाइट में विटामिन सी, डी और जिंक और प्रोटीन लाजमी रखें, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप कोलेजन ले सकते हैं, आपकी बॉडी एलर्जिक नहीं है कोलेजन की, तो आपको कोलेजन लेना चाहिए और आफ्टर मेनोपॉज तो फीमेल्स को लाजमी लेना चाहिए। मेनोपॉज की जो एज है वो है 43 से 48 ईयर्स की एज में, तो इस एज में तो आपको लाजमी कोलेजन लेना चाहिए ताकि आप मूवमेंट कर सकें, आपकी बॉडी हरकत में रहे। अब बात कर लेते हैं कोलेजन की डोज की, यानी मैक्सिमम आपको डेली कितना कोलेजन लेना चाहिए। कोलेजन जो है ये पाउडर, टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर आप टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं तो आपको डेली बेसिस पे 1 या 2 कैप्सूल या टैबलेट्स लेनी चाहिए और अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको 5 से 10 ग्राम कोलेजन पाउडर अपने किसी भी शेक में या पानी में मिक्स करके लेना चाहिए। ये इसकी सेफ़ डोज़ है। मैक्सिमम 15 ग्राम्स जो है वो कोलेजन का डेली बेसिस पे सेफ़ डोज कंसीडर किया जाता है। फिर भी तमाम मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने फार्मासिस्ट से, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाअमान।